तो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से नई वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे फेमस जो क्या है, हमारे नेचुरल पोएट है यानी प्रकृति के जो फेमस पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा एक पोएम लिखी गई है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए वेरी फेमस ये पोएम है। आगे की क्लासों में भी अब जाएंगे तो ये क्या होता है, ऐसे पोएम्स आपको मिलता है। तो देखिए ये क्या है, प्रकृति के संबंधी में क्या किया है, एक बहुत ही सुंदर कविता लिखे हैं। और देखिए इन्होंने बताया है कि जो हमारे क्या है ब्लाइंड बिलीफ यानी सुपरस्टिशंस हैं यानी अंधविश्वास है, उस चीज़ों के बारे में इन्होंने क्या किया है, बताया है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं स्टूडेंट, इससे नहीं कहा जाता है जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता क्या करता है, एक काली बिल्ली काट देती है, तो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि आज मेरा क्या होगा, दिन शुभ नहीं हो सकता है, मेरे साथ घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जब तक आपको साथ प्रैक्टिकली उस चीज़ को न करें, जब तक आपके साथ वो चीज़ें हो ना, तब तक उन चीज़ों पर आपको क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब क्या होता है, पहले से बनाई हुई क्या होती है, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। जैसे ये भी जानते हैं कि जो कौवा होता है उसे भी क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी के यहाँ क्या उसे भोजन खिलाना का मतलब होता है कि क्या कर रहा है, किसी को मौत का दावत देना होता है। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसे लोग कहते हैं कि देख लेंगे सुबह सुबह तो मेरा दिन क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे ऐसे भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, नहीं बोलते हैं कि गांव देहातों में लोग बोलते हैं कि टोक देता है, हमने कुछ बोल देता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो उनका दिन क्या होगा, उसका काम नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी मतलब क्या है, अपवादें हैं यानी ब्लाइंड बिलीफ है जिसमें लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये पोएट बताएंगे आपको कि देखिए इनके साथ जो घटनाएँ होती हैं कि क्या उनका मतलब क्या होता है, वो विश्वास करते हैं कि नहीं। तो चलिए इस पोएम को हम लोग क्या करते हैं, लाइन वाइज लाइन देखते हैं इसका अर्थ। और देखिए स्टूडेंट ये पोएम हमेशा पूछा भी जाता है, चूँकि आप जानते हैं कि क्लास 10th में 4 लाइन का पोएम आता है या तो सेंटर आइडिया, तो आप 4 लाइन का पोएम लिखिएगा। और जो पेपर में पोएम दिया रहता है स्टूडेंट, उसका मतलब हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। तो ये 8 लाइन का पोएम है, बहुत छोटा पोएम है, इसको ईजिली आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट में आपको मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट दूंगा, मतलब स्क्रीनशॉट में हिंदी अर्थ दूंगा, वहाँ से ईजिली आप क्या कर सकते हैं, हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। और इसका मैं सेंटर आइडिया भी दे दूंगा ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट लाइन बाय हम लोग क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं। टाइटल का अर्थ देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ए डस्ट ऑफ स्नो। तो देखिए यहाँ पे डस्ट का मतलब तो धूल होता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की धूल की बात नहीं कर रहा है। यानी जो स्नो मन का होता है, बर्फ होता है, यानी जो बर्फ के छोटे छोटे कण होते हैं, यानी बर्फ की जो धूल होते हैं, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। तो देखिए पहला लाइन, पहला जो हमारा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसमें ये भी बता दे रहा हूँ कि स्टेंजा और पैसेज में क्या अंतर है। तो देखिए जो पोएम की लाइन होती है उसे स्टेंजा बोला जाता है, और जो हमारे क्या होती है स्टोरी की लाइन होती है, चाहे एस्से की जो लाइन होती है, उसे हम लोग पैसेज बोलते हैं स्टूडेंट। उसी प्रकार जो एस्से को लिखते हैं, स्टोरी को लिखते हैं, वो राइटर या अथर कहलाते हैं। और जो क्या करते हैं, पोएम लिखते हैं, वो क्या हमारे कहलाते हैं, पोएट कहलाते हैं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है रेफरेंस। तो रेफरेंस में लिखा जाता है कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम। तो यहाँ पे देखिएगा पोएम की जो लाइन होती है उन्हें क्या बोला जाता है, स्टेंजा। और जो हमारी एस्से या स्टोरी की जो लाइन होती है स्टूडेंट, वो हमारी क्या करती है, पैसेज। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि हमें मतलब रेफरेंस लिखने में क्या होता है, मदद मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला जो 4 लाइन है उसका क्या अर्थ है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे देखिए हेमलॉक ट्री आप फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। और इसे भी स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं। मतलब इस पेड़ को भी क्या किया जाता है, नेगेटिव पॉइंट में देखा जाता है। लेकिन देखिए क्या यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें नेगेटिव है। एक तो क्या है, ये जो ट्री है उसे भी लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और जो क्रो है उससे भी लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे पोएट के साथ दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी क्रो भी शामिल है और देखिएगा ये जो ट्री भी शामिल। तो देखते हैं क्या इनके साथ क्या कुछ अशुभ होता है कि कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये क्या थे, मतलब किसी जगह जा रहे थे ये पोएट, मतलब प्रकृति में यानी जंगल में जा रहे थे, तो वो क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री रहता है, उसी के नीचे क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, विश्राम करते हैं या खड़े होते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक कौवा आता है। और कौवा क्या करता है, उस पेड़ की डाल पे जैसे ही बैठता है, यानी उस पेड़ की डाल पे जैसे ही बैठता है, वो पेड़ की डाल क्या होती है, हिलने लगती है। और वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ा होता है, तो वो बर्फ़ का जो धूल होता है स्टूडेंट क्या होता है, इनके ऊपर गिरता है। तो देखिए यहाँ पे तब
यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी लोग लिख सकते हैं कि चलिए ये तो अशुभ मतलब पेड़ है, चाहे कौवा अशुभ है, ये मेरे ऊपर गिरा दिया तो मेरा दिन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। बट स्टूडेंट देखिए पोएट के साथ क्या होता है कि पोएट उस दिन बहुत ही सैड होते हैं, यानी सैड होके वो क्या होते हैं उसके नीचे बैठते हैं, इनको लगता है कि मेरा दिन क्या होगा बहुत बेकार है। लेकिन देखिए स्टूडेंट इनके साथ क्या होता है, अब नीचे लिखा हुआ है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, कह रहा है कि वो मेरे हृदय को चेंज कर देता है, वो मेरे मूड को चेंज कर देता है। यानी मैं क्या था उस दिन बहुत उदास था, बट मैं क्या होता हूँ बहुत ही हैप्पी हो जाता हूँ। और क्या करता है वो मेरे जो दिन था उसका क्या करता है, कुछ एक पार्ट को क्या करता है बचा लेता है। यानी आधा कुछ तो दिन बीत गया था इनका उदासी में, लेकिन शेष जो दिन था वो क्या होते हैं हैप्पीनेस के साथ मतलब क्या करते हैं बिताते हैं। यानी ये अगर ऐसी घटना नहीं होती उनके साथ तो क्या करता धूल के कण को नहीं गिराता तो इनका ये क्या करते हैं पूरे दिन क्या रहते हैं अपसेट रहते हैं, बट ये क्या होते हैं हैप्पी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो वही लिखा हुआ आई हैड रूइंड, यहाँ पे लिखा गया आई हैड रूइंड, यानी मैंने क्या किया अपना जो मेरा मूड था उसको चेंज कर दिया और मैं बहुत खुश था। और इस तरह से मैंने क्या किया उस कौवे की भांति क्या करने लगते हैं ये काम को करने लगते हैं। यानी इनका जो मूड चेंज हुआ था उसको क्या करने लगते हैं ये अपने काम को फिर से नए सिरे से क्या करने लगते हैं चालू कर देते हैं। तो यही इस पोएम का क्या था थीम था और लाइन वाइज यही एक्सप्लेनेशन था। और स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा पोएम का सेम टू सेम लाइन का अर्थ नहीं होता है, इसमें क्या कहता है अपने तरफ से क्या कहता है इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे स्टोरी का लाइन वाइज हम लोग अर्थ निकालते हैं, बट पोएम का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है लाइन से। तो इसमें हो सकता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आप वीडियो कोई और देखें या किसी और से सुने, आपके टीचर पढ़ाएं, तो हो सकता है इसका मतलब अपने भाषा में वो समझा सकते हैं। बट कुल मिला जुला के जो हमारा यही है कि यहाँ पे जो भी सुपरस्टिशन है अंधविश्वास है उसको पोएट ने क्या किया है बताया है। जैसे आप इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट कि बहुत सारे भोजपुरी गाने बनते हैं, तो जब उसका मतलब सुनेंगे आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना बेकार गाना है, मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। बट वहीं पे जब उसका वीडियो देखेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा उसको चीज़ों को क्या किया जाता है अलग तरीके से, यानी पॉजिटिव वे में क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए कोई भी आप काम कीजिए स्टूडेंट किसी भी चीज़ पर क्या करना आंख मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है, हर एक चीज़ का क्या किया जाता है प्रैक्टिकल किया जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे स्टूडेंट तब तक आप उसका सही वे पे नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट आपको इजीली ये पोएम समझ में आ गया होगा। अगर पोएम समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है जहाँ पे क्लास 10th का बालाजी प्रकाशन का मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन का, इंग्लिश का टोटली किताब पढ़ाया गया है और ग्रामर तो पूरा वीडियो आपको क्या किया गया प्रोवाइड कर दिया गया। आप मेरे प्लेलिस्ट को जाके चेक भी कर सकते हैं, मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप। इंस्टाग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ से आप जुड़ के क्या कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में क्या कर सकते हैं टोटली मटेरियल प्रोवाइड आप ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए। इसका हिंदी अर्थ में मैं दे रहा हूँ, इसका जो मेन मतलब थीम है यानी सेंटर आइडिया वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।